हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो आज हम अपनी लाइट सीरीज को आगे चलाएंगे। हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के जो रे डायग्राम्स थे, जो रूल्स थे, वो सारे समझ लिए। यस, सारे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मूविंग ऑन टू, हम ये देखेंगे कि इनसे न्यूमेरिकल्स कैसे किए जाएंगे। तो न्यूमेरिकल से पहले हमें एक बहुत ही अच्छी चीज समझनी है, साइन कन्वेंशन। जितना ही अजीब सा इसका नाम है, उतना ही सिंपल, सरल, आसान ये टॉपिक है। तो रात के बज रहे हैं 10:30, वीडियो बना रहे हैं हम, हमारे साथ आप जुड़े हैं और अब हम समझते हैं साइन कन्वेंशन क्या होता है, किस तरह होता है। तो देखो, कोई भी अगर हम मिरर बनाएं उसमें पोल जरूर होगा। तो अब पोल के थ्रू हम एक लाइन ऐसे डालेंगे जो हमारी क्या कहलाती है अभी तक, प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन अब इसका नाम इस टॉपिक के लिए बदल जाएगा और हो जाएगा एक्स एक्सिस। जी हाँ, जैसे ग्राफ में हमारा होता है एक्स एक्सिस, बिल्कुल उसी तरह। और यही हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस। ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, बिल्कुल किसी ग्राफ की तरह। इसमें हम देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट कहां है, इमेज कहां है, और उस हिसाब से हम उनको पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यूज असाइन करेंगे। आगे आगे देखिए, समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। देखो, ये हमारा एक्स एक्सिस है। अगर यहां हम कोई भी डिस्टेंस देखें, भले ही इसके ऊपर भले ही इसके नीचे, तो ये डिस्टेंस की वैल्यू हम क्या लेते हैं, हमेशा पॉजिटिव। अगर हम इसके लेफ्ट साइड कोई डिस्टेंस लें तो इसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। यानी कि अगर ये हमारा ओरिजिन है 0, इधर हम जा रहे हैं तो हो गया 1 2 3 4 पॉजिटिव। अगर हम लेफ्ट साइड आ रहे हैं तो ये हो गया -1 -2 -3 -4, यानी नेगेटिव वैल्यूज। लेकिन अगर मान लो हम यहां अप डायरेक्शन में जाएं तो ये हमारी वैल्यूज होंगी पॉजिटिव। यहां भी अगर हम अप डायरेक्शन में जाएं तो वैल्यूज होंगी पॉजिटिव। लेकिन अगर हम डाउन डायरेक्शन में जाएं तो ये वैल्यूज होंगी नेगेटिव। जैसे कि y एक्सिस पे यहां हम देखते हैं 1 2 3, और नीचे जाते जाते -1 -2 -3। लेकिन ये सब कॉम्प्लिकेटेड चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये मैथ्स की क्लास तो नहीं है, बट ये फिजिक्स की क्लास है, तो थोड़ा मैथ्स तो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, ये सब कैसे यूज होता है, ये सब कैसे यूज होता है, अब थोड़ा सा हम वो समझ लेते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं, भले ही कॉनकेव मिरर है भले ही कॉन्वेक्स मिरर है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं तो इस ऑब्जेक्ट के लिए कुछ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जरूर होगा कि भाई हमने मिरर से कितना दूर एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड लिया जाता है। ये हमारा अगर मिरर है, इसके लेफ्ट में ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी। तो ये वैल्यू हमेशा हम नेगेटिव लेंगे। ऑब्जेक्ट की अगर साइज की मैं बात करूं, ऑब्जेक्ट हमेशा हम ऐसे ऊपर की तरफ ड्रॉ करते हैं, तो ये साइज हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू लिया जाएगा। जैसे यहां +2 हो गया, ये वैल्यू हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। ऐसे ही अगर मैं बात करूं इमेज की, तो इमेज में थोड़ी कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इमेज हमारी दो तरह की हो सकती है, या तो रियल या तो वर्चुअल, या तो रियल या तो वर्चुअल। तो रियल इमेज की अगर हम बात करते हैं, रियल इमेज में हम देखते हैं कि रियल इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। देखो, ये हमारा मिरर है, रियल इमेज सेम साइड पे बनेगी, यानी नेगेटिव डिस्टेंस रियल इमेज का लिया जाएगा। साइज की बात करें तो रियल इमेज हमेशा बिलो प्रिंसिपल एक्सिस बनती है, नीचे की तरफ बनती है, तो यहां इसका डिस्टेंस भी, इसका साइज रियल इमेज का नेगेटिव ले लिया जाएगा। यस, बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं वर्चुअल इमेज की बात करूं, वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, तो राइट साइड आएंगे तो इमेज डिस्टेंस हो जाएगा पॉजिटिव और इमेज साइज
वर्चुअल एंड इरेक्ट तो वो भी पॉजिटिव। ये बात आप लोगों को समझ में आई? तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमारा साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम हमेशा नेगेटिव लेंगे और साइज को हमेशा पॉजिटिव। इमेज में डिपेंड करता है रियल है या वर्चुअल है। ओके, अब हम एक छोटी सी चीज देखते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लेटर U से, और इमेज डिस्टेंस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लेटर V से। पहले U आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, तभी V आएगा, इमेज आएगी। ठीक है, ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन अगर मैं बात करूं साइज के लिए तो ऑब्जेक्ट साइज को हम रिप्रेजेंट करते हैं लेटर H से, या फिर H और उसके नीचे एक छोटा सा O ऑब्जेक्ट के लिए। और इमेज साइज की अगर मैं बात करूं तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H डैश से या HI से। तो ये हमारी थी सारी साइन कन्वेंशन और कैसे हम इन रे डायग्राम्स में अलग अलग चीजों की नेमिंग करते हैं। अब आगे हम इनके लिए कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे और फिर फटाफट हम न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे। चलते हैं आगे। अच्छा, एक चीज हमारी रह गई, अगर हम बात करें फोकल लेंथ की, तो हमारे दो टाइप के मिरर हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूं तो इसकी फोकल लेंथ का साइन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? देखो स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें तो इसका फोकस जो है वो लेफ्ट साइड आता है, तो लेफ्ट साइड डिस्टेंस हो गए नेगेटिव, तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो इसका फोकस पॉइंट राइट साइड आता है, तो राइट साइड डिस्टेंस हो जाते हैं पॉजिटिव, तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव। दिस इज आवर साइन कन्वेंशन। थोड़ी सी और आगे कंटिन्यू होगी जैसे जैसे हम फॉर्मूला सीखेंगे। ज्यादा फॉर्मूलाज नहीं है, दो ही फॉर्मूलाज हैं। सबसे पहला फॉर्मूला हमारा है फोकल लेंथ के लिए। सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा फोकल लेंथ के लिए। अगर हमारा कोई मिरर है तो मिरर के लिए ये फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला इसका नाम है। फोकल लेंथ हम इससे निकालते हैं 1/f, यानी 1 फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1/v। v क्या था, इमेज डिस्टेंस, प्लस 1/u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये हमारा हो जाता है पहला फॉर्मूला, जिसको हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। ठीक है, लिख लो इसको। सेकंड हमारा होता है, सेकंड हमारा कहलाता है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। थोड़ा सा नया शब्द आ गया ये, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। तो मैग्निफिकेशन से आइडिया आपको लग गया होगा। इसमें हमें ये समझ में आएगा कि इमेज जो है वो कितना बड़ी बनी है ऑब्जेक्ट से, कितनी ज्यादा मैग्निफाइड है। तो स्मॉल लेटर m से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या है, -v/u। या फिर मैग्निफिकेशन किसके इक्वल होती है, एक और फॉर्मूला है hi/ho, यानी साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। बहुत इजी है, आप इसको समझ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसका साइज है 5 सेंटीमीटर, हमने उसे एक मिरर के सामने रखा, उसकी जो इमेज बनी उसका साइज था 10 सेंटीमीटर। तो उसके लिए अगर मैं ये फॉर्मूला पुट करूं तो देखो hi कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, ho कितना है 5 सेंटीमीटर। तो हम यहां क्या देख सकते हैं, मैग्निफिकेशन आ गई 2। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जो इमेज है वो डबल है साइज में देन ऑब्जेक्ट। जो इमेज है वो डबल है साइज में देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट 5, इमेज 10 और मैग्निफिकेशन 2, यानी ट्वाइस हो गया। हम इसमें एक और चीज नोटिस करते हैं कि मैग्निफिकेशन
मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ऑब्जेक्ट और इमेज की सेम यूनिट है, दोनों की यूनिट कैंसिल आउट हो गई, तो मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है। ये सिर्फ एक रेशो है दो सिमिलर चीजों का। ठीक है, तो ये थे हमारे रिफ्लेक्शन टॉपिक के ऑलमोस्ट सारे बेसिक्स। अब हम इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे और थोड़े जो यूजेस हैं मिरर के वो समझेंगे। तो बने रहिए, अगली वीडियो में देखते हैं।